हिंदू में जो विवाह था, धर्म में विवाह स्त्री पुरुष के संबंधों को अस्थायी रूप से बांध देना, और हिंदू मैथोलॉजी में माना जाता है कि विवाह जन्म जन्मांतर का संबंध है, 7 जन्मों का संबंध है। और जब यह बंधन बंध गया, जब यह डोर बंध गया, विवाह रूपी डोर पति पत्नी के बीच, स्त्री पुरुष के बीच, तब यह डोर कब खुलेगा? मृत्यु के समय। मृत्यु के समय ही खुल सकता है, अन्यथा खुलेगा नहीं। बात समझ में आ रही है? ये विवाह को संस्कार क्यों किया कहा जाता है? क्योंकि जो विवाह का बंधन बंध गया वह फिर खुलेगा नहीं जब तक कि एक पक्षकार की मृत्यु नहीं हो जाती। और इसी के पीछे देखो, इसी के पीछे कारण था सती प्रथा का, क्योंकि कंसेप्ट यही चल रहा था। कंसेप्ट यही था कि जन्म जन्मांतर का संबंध है। अब अगर मान लो कि पति का देहांत हो गया और पत्नी कम उम्र की है, तो स्वाभाविक है झुकाव बढ़ेगा, एक ह्यूमन नेचर है ना? बात समझ में आ रही है? किसी दूसरे के तरफ आएगा। तो ये कंसेप्ट था कि उसको क्या किया जाए, इस कंसेप्ट को बचाने के लिए पति के साथ उसको जला दिया जाए, है ना? क्योंकि जन्म जन्मांतर का संबंध था। जबकि यह क्या है, ये तो एक साथ अन्याय है। बात समझ में आ रही है? भाई महिला पुरुष को भी तो जलना चाहिए, पुरुष तो नहीं जल रहा था, केवल जल रही थी पत्नियां। तो अब देखो, अंग्रेजों ने बहुत बहुत अंग्रेज अगर नहीं आए होते तो भारत अभी बहुत पीछे रहता, है ना? तो अंग्रेजों, भाई एक ह्यूमन राइट है, एक अन्याय है किसी महिला को, यहां तक कि जबरदस्त कुछ महिलाएं तो खुशी से जल जाती थी। कुछ महिलाएं में कौन जलना चाहेगा? कोई नहीं जलना चाहेगा। एक अंगुली जलेगा तो देखो कितनी दर्द होती है, वहां तो बॉडी को पूरा जलाना है, तो जिंदे जलाना है। तो ये जो है, इस पर कहा कि यह क्या है, यह ह्यूमन राइट के खिलाफ है, मानवता के खिलाफ है। तो फिर इस पर कानून बना। सती और राजा राम मोहन राय ने मिलकर और लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने मिलकर 1929 में इस पर कानून बना दिया, है ना? सती प्रथा निरोधक अधिनियम, कि आप अब ऐसा करोगे तो क्या होगा, अब कानून आपको दंड देगा। तो इससे ये कुरीति दूर हुई।